जय श्री राधे। आज हम सुख के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन में वास्तव में सुखी कैसे रहा जा सकता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, तो कोई रिश्तों के पीछे भाग रहा है, तो कोई लालच के पीछे भाग रहा है, मगर वास्तव में कोई सुखी हो नहीं पा रहा है। क्या कारण है, क्या वजह है? तो इसके लिए हमें मूल कारण की ओर जाना होगा। हमें जानना होगा कि इसका मूल कारण क्या है। तो वास्तव में हमारे सुख और दुख का मूल कारण हमारा मन है, क्योंकि हमारा मन ही हमें सुख और दुख की ओर ले जाता है। जब हमारा मन अच्छा महसूस करता है तो वह हमें सुख का अनुभव कराता है, और जब मन को कोई बात बुरी लग जाती है तो वह हमें दुख का अनुभव कराता है। अर्थात अगर हम यह जान लें कि हम मन नहीं हैं, हम मन से अलग हैं, मेरा मन है, मैं मन नहीं हूँ, तब हम इस सुख और दुख के चक्कर से मुक्त होकर पूर्ण प्रसन्नता अर्थात सुख को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है कि मन ही हमें भटकाता रहता है, मन ही हमारी दुखों का मूल कारण है। मन में स्थित हमारा क्रोध, हमारी लालच, हमारा लोभ, हमारा अहंकार, अहम ही हमारे दुख का मूल कारण है। जब तक हमारे जीवन में हमारा अहंकार रहेगा तब तक हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। जीवन में मैं का भाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें मैं अर्थात अहम को त्याग कर हम के भाव को अपनाना चाहिए। इस संसार में भगवान की बनाई इस सृष्टि में सभी एक समान हैं। चींटी से लेकर हाथी तक में सभी में एक समान प्राण विद्यमान है। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जब हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, सभी में परमात्मा को देखेंगे, तब हमें वास्तव में प्रसन्नता महसूस होगी। हमें प्रत्येक पीड़ित लाचार की आवश्यकता अनुसार जितना भी हो सके मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी सुख प्राप्त होगा। अगर हम सुख को बांटेंगे तो हमें अवश्य ही प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि सुख को बांटने से सुख मिलता है और दुख को बांटने से दुख मिलता है। आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ खेत और ज़मीन थी। वह खेती कर कर अपना गुजारा करता था। उसकी एक बीवी और एक बच्चा था। वह भगवान में बहुत विश्वास रखता था। वह खेती करता था, गरीब था, मगर खुश रहता था। वह जितना भी मिलता था उससे अपना घर चला लेता था। वह रोज़ सुबह खेत जाने से पहले 10 मिनट भगवान के मंदिर में प्रार्थना जरूर करता था हाथ जोड़कर, और फिर अपने काम पर चला जाता। सारे दिन काम करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। वह किसान भगवान में बहुत विश्वास करता था। वह जितना भी धन कमाता था, अपनी आवश्यकता पूरी होने के अलावा कुछ धन से दीन दुखियों की मदद भी करता था, और वह बड़ी प्रसन्नता और खुशी के साथ अपना जीवन जी रहा था। एक दिन उसके गांव में बीमारी फैल गई। उस बीमारी के कारण उसका लड़का भी बीमारी से ग्रसित हो गया और वह बहुत बीमार हो गया। किसान ने गांव में उसका बहुत इलाज करवाया, मगर वहां कोई अच्छा डॉक्टर न होने के कारण उसकी हालत बिगड़ती गई। उसकी हालत को देखकर किसान ने उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। मगर उस शहर के अस्पताल की फीस तो बहुत ज़्यादा थी। वह वहाँ का खर्च नहीं उठा सका। एक दिन उसके लड़के की हालत बहुत बिगड़ गई और वह मन ही मन रोने लगा। तभी डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा 10,000 रुपये जमा कर दो, तभी तुम्हारे लड़के का इलाज होगा। वह रोने लगा। वह भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, मैंने तुम्हें इतना माना और तुमने मुझे निराश किया।
अब मेरा लड़का तो मर जाएगा। वह रोने लगा। तभी उसकी पत्नी ने उसे समझाया और वह अस्पताल के पास एक मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। तभी उसकी पत्नी के सामने एक सेठ आया और उस सेठ ने उसकी पत्नी से उसके लड़के के बारे में पूछा और कहा कि मैंने तुम्हारे पति की सब बातें सुन ली हैं। और तभी उसने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और दे दिए। कहा, ये लो, जाओ अपने बच्चे का इलाज करवा लेना। साथ ही उसने एक पर्ची पर अपना फ़ोन का नंबर और पता भी लिख के दिया और कहा, और पैसों की ज़रूरत हो तो ले लेना। उसकी पत्नी ने मना किया मगर वह नहीं माना। वह पैसे देकर चला गया। उसकी पत्नी का भगवान पर विश्वास अडिग हो गया और उसने उन पैसों से अब अस्पताल की फ़ीस भरी और अपने बच्चे का इलाज कराया। उसका बच्चा ठीक हो गया। तो देखा आपने, जो भगवान में विश्वास करते हैं उनकी भगवान किस तरह मदद करते हैं। तो ठीक इसी तरह जब हम सभी की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे और वे हमें कभी दुखी या निराश नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। कृपया कर हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।